हेलो बच्चों। तो आज आ गया हूं पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेकर, मतलब सेकंड वीडियो। और यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस इन सब के ऊपर जो भी लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो कि सबसे पहले ईयर 2023 का क्वेश्चन है। ओके, और अब हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यहां पर मैं लिख देता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। ओके, तो ये 2023 का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज, सबसे पहले ये है कि आंसर द फॉलोइंग। यहां पर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है। तो यहां पर हमें जो लिखना पड़ेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सच अ सरफेस वेयर इन ऑल द पॉइंट्स potential will be same. Okay, even you can add one thing. That means the potential difference between 2 points on an equipotential surface will be zero. Am I clear बच्चों? समझ में आया? तो ये एक या दो लाइन तुम लिख दोगे तभी तुम्हें एक नंबर मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी ईयर का क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर गिवन में। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर C1 और C2 कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 50 माइक्रोफैरड, और यहां पर C3 है जिसका कैपेसिटेंस है 25 माइक्रोफैरड। ओके, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखो, C1 और C2 पैरेलल है, तो इन दोनों को अगर तुम लोग ऐड कर लोगे तो 50 प्लस 50 मतलब 100 माइक्रोफैरड। यूनिट ध्यान रखना बच्चों। और उसके साथ 25 इज इन सीरीज, तो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 100 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20। ओके बच्चों, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऊपर 100 इंटू 25, नीचे 125, और 125 को अगर कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये यहां पर हो जाएगा 5, तो 5 और यहां पर 20, तो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड। तो ये हो गया अपना इक्विवेलेंट कैपेसिटी। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? अब आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके साथ ही और है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा एट अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, मतलब R इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकुलम, मतलब Q इज इक्वल टू 50 माइक्रोकुलम को कुलम में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो 50 इंटू 10 to the power -6 कुलम। ओके, तो V का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R। ओके, के Q बाई R, इजंट इट? तो यहां पर सिर्फ वैल्यूज बिठा देते हैं कि 9 इंटू 10 to the power 9 विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर Q है 50 इंटू 10 to the power -6 डिवाइडेड बाई R इज 9 सेंटीमीटर, तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो दैट विल बी 9 इंटू 10 to the power -2। ओके, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 5 इंटू 10 to the power 6 वोल्ट। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट जो ईयर है दैट इज 2021। 2021 का पहला क्वेश्चन है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट अ पॉइंट विच लाइज इन एंड ऑन पोजीशन ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पर देखो, अगर ये अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये -Q और ये +Q। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को, ये सेम क्वेश्चन पिछले जो पीवाईक्यू सीरीज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज, वहां पर भी मैं दिखा चुका हूं तुम लोगों को, फिर भी एक बार दिखा देता हूं। अगर एंड ऑन पोजीशन मतलब एक्सिस के ऊपर, तो यहां पर इस P पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है जिसका डिस्टेंस यहां से R है, तो जो डेरिवेशन हम लोगों को करना पड़ेगा दैट इज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
P डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एम आई क्लियर? यहां पर ये जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 2l। ओके, तो ये है l और ये भी है l। एम आई क्लियर बच्चों? तो ये डेरिवेशन हम लोगों को करना पड़ेगा। दिस इज v एक्शियल। तो अब आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहां पर एक सर्किट है और क्या कहा जा रहा है कि C1 6 माइक्रोफैरड, C2 3 माइक्रोफैरड एंड C3 8 माइक्रोफैरड। हालांकि ये इस सर्किट में भी दिखाया गया है। कनेक्टेड विद 50 वोल्ट बैटरी, वो भी सर्किट में बोला गया है। फाइंड और कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन x एंड y। तो इन दोनों पॉइंट के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर ये C1 और C2 6 एंड 3 माइक्रोफैरड, ये दोनों सीरीज में है। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 मतलब 9। तो 3 3 9, 3 2 6। ओके, तो ये हो गया 2 माइक्रोफैरड। ओके, और इस 2 माइक्रोफैरड के साथ ये 8 माइक्रोफैरड पैरेलल में है। तो C इक्विवेलेंट हो गया 8 प्लस 2 मतलब 10 माइक्रोफैरड। ओके, तो ये अपना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। अपना पहला आंसर आ गया, ये अपना पहला आंसर। बी द चार्ज ऑन C1, C1 में चार्ज कितना है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि कैपेसिटेंस जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड रहता है उस टाइम पे दो कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होता है वो सेम होता है। मतलब चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर्स वो अलग होता है। और पैरेलल में ये भी याद रख, ये भी एक बार याद करा देता हूं कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर सेम होता है लेकिन चार्ज डिफरेंट होता है। ओके बच्चों, तो यहां पर अगर इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच, अगर इन दोनों कैपेसिटर्स में कितना चार्ज जा रहा है वो हम निकालना चाहे तो देखो अक्रॉस दीज टू पॉइंट, ये दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 50 वोल्ट। ओके, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज 2 माइक्रोफैरड। तो C को हम 2 माइक्रोफैरड पकड़ लेते हैं और V को 50 वोल्ट पकड़ लेते हैं। तो हम Q इज इक्वल टू CV कर लेंगे। C इज 2, 50 मतलब हो गया 100 माइक्रो कूलम। बच्चों यहां पर बार बार बोल देता हूं कि जो चार्ज है, कि जो यूनिट है उसको ऑब्वियसली अच्छे से ध्यान में रखना ताकि वहां पर गलती ना हो, नहीं तो खामोखा एक नंबर कट जाएंगे। ओके बच्चों, तो ये हो गया अपना नेक्स्ट आंसर। ये है ए और ये है अपना बी। ओके, तो ये समझ में आ गया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आईएससी एग्जामिनेशन पेपर 2021 से है। तो देखो वहां पर क्या कहा जा रहा है। यहां पर बोला गया डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन थ्री कैपेसिटर्स C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। हालांकि ये जो डेरिवेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन पैरेलल, वो अभी थोड़ा ऑब्सोलेट हो गया है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को अच्छे से ये बता दूं। ओके बच्चों, तो चलो पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर सीरीज में कनेक्टेड है तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे C1 C2 एंड C3। ये है अपना C1 C2 और C3, ये कनेक्टेड है विद बैटरी। ओके, विद सेल विच इज, जिसका पोटेंशियल है V। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3। यहां पर एक चीज तुम लोगों को याद दिला देता हूं बच्चों कि सीरीज में जो चीज कांस्टेंट होता है वो है चार्ज। चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर्स कांस्टेंट होता है और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर्स वेरी करता है, वेरिएबल। ये दिमाग में रखना। अब देखो अगर हर एक कैपेसिटर के लिए मैं देखूं, सोचो यहां से अगर Q चार्ज जा रहा है तो Q इज इक्वल टू C1 इंटू V1, इजंट इट। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू Q बाई C1 और सिमिलरली V2 इज इक्वल टू Q बाई C2 एंड V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। ओके बच्चों, समझ में आया? तो टोटल जो वोल्टेज है दैट इज V। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां पर अगर Q बाई C1, Q बाई C2 और Q बाई C3 बिठा लेते हैं
तो Q को कॉमन लेकर ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, तो ये हो गया अपना इक्वेशन 1। और इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसके लिए V इज इक्वल टू Q/C इक्विवेलेंट, ये हो गया इक्वेशन 2। तो अगर इक्वेशन 2 एंड 1 इन दोनों को इक्वेट कर देते, इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो देखो Q/C equivalent will be equal to Q into 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। Q और Q कट गया, तो 1/C equivalent is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? तो ये हो गया अपना डेरिवेशन, और यही चीज हम लोगों को करना है। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट ईयर का है, दैट इज 2020। और 2020 में जो पहला क्वेश्चन है दैट इज, यहां पर क्या कहा जा रहा है देखो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी विच इज देन डिस्कनेक्टेड। तो पहले एक कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करवाया गया है और उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है चार्ज होने के बाद कैपेसिटर। अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is now introduced between the कैपेसिटर। ओके, मतलब यहां पर ऐसा है कि ये अगर अपना कैपेसिटर था जिसको पहले से ही चार्ज कर दिया गया था, उसके बाद उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिठाया गया है, is now introduced between its two plate in order to occupy the space completely, मतलब completely ये space occupy कर चुका है। State in terms of K its effect on the following। तो क्या क्या इफेक्ट होगा देख लेते हैं। पहला, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ओके, तो देखो ये सिंपल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने रिवीजन सीरीज में तुम लोगों को बता भी दिया है, जिनको नहीं पता, जो लोग नहीं देखा है तुमने, वो ऑब्वियसली रिवीजन सीरीज का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर है वो अच्छे से देख। तो यहां पर अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिठाने के बाद जो कैपेसिटेंस हुआ उसको अगर सी प्राइम पकड़ लेते हैं, तो सी प्राइम इज इक्वल टू सी इंटू के, मतलब के टाइम्स कैपेसिटेंस हो जाएगा। हमें क्लियर? अगर पहले कैपेसिटेंस सी है तो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब वो हो जाएगा के इंटू सी। क्लियर, समझ में आया? आ जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये भी वही फॉर्मूला है, आफ्टर डिस्कनेक्शन, मतलब बैटरी को अगर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए उसके बाद V prime will be V by K, okay? और energy stored in the capacitor that will be U is equal to, और U prime is equal to U by K, okay? तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर सेल डिस्कनेक्ट करके रखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस K टाइम्स घट जाएगा और एनर्जी भी K टाइम्स घट जाएगा। लेकिन यहां पर ही एक चीज याद दिला देता हूं बच्चों, अगर सेल कनेक्टेड ही रहता और कनेक्टेड रहने के बाद हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते तो उस टाइम पे क्या होता, पोटेंशियल के टाइम्स बढ़ जाता और एनर्जी भी के टाइम्स बढ़ जाता। ओके बच्चों, सिर्फ याद दिला दिया क्योंकि हो सकता है कि इस बार, क्योंकि हो सकता है कि इस बार ऐसा ना देखे, मतलब सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया है ऐसा ना बोल के ऐसा बोल सकता है कि सोर्स को कनेक्टेड ही रखा गया है, तो उस टाइम पे तुम ये करोगे। ओके बच्चों, अब आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ईयर 2019, उसका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन इक्विपोटेंशियल सेल्स। तो बच्चों ये ईयर 2023 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर चुका हूं, वो तुम लोग देख ही चुके हो, तो इसीलिए फिर से मैं इसको बोल नहीं रहा हूं। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 3 capacitors of capacitance 3 microfarad, 6 microfarad and 10 microfarad connected with a 10 volt battery as shown in figure। तो देखो बच्चों, अगर ये डायग्राम तुम लोग देखते हो तो ये एकदम सिमिलर क्वेश्चन है ईयर 2021 के साथ। ओके, वहां पर भी एकदम एग्जैक्ट यही सर्किट दिया गया था। ओके, और उसका भी पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट वाज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो चलो निकाल लेते हैं। यहां पर ये जो 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड है ये सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 मतलब 9। ओके, तो ये हो गया 3 3 9, 3 2 6 मतलब 2 माइक्रोफैराड। और
इस 2 माइक्रोफैराड के साथ ये 10 माइक्रोफैराड पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 10 मतलब 12 माइक्रोफैराड। ओके, तो ये अपना पहला आंसर निकल गया। बी का जो आंसर है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। ओके, मतलब इस टोटल सिस्टम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है वो कितना है? तो हमें पता है U इज इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो हाफ C इक्विवेलेंट मतलब 12 माइक्रोफैराड, तो 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 स्क्वायर। ओके, तो इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें जो मिलेगा दैट इज 6 इंटू 10 टू दावर माइनस 4 जूल। हमें क्लियर बच्चों? तो ये हो गया अपना सेकेंड आंसर। ओके, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर है 2018, और 2018 का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन थ्री कैपेसिटर्स C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसके पहले सीरीज कर दिया है हमने, अभी हम लोग पैरेलल करेंगे। मैं अच्छे से इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं और उसके बाद मैं तुम लोगों को समझाऊंगा। यह है C1, यह है C2 कैपेसिटर, और यह है C3 कैपेसिटर, C3। और इन तीनों के साथ एक सेल कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ है V। यहां से जो इन तीनों कैपेसिटर के अंदर से जो अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है दैट इज Q1 Q2 एंड Q3। ओके, मतलब टोटल चार्ज जो निकल रहा है सेल से दैट इज Q। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब अगर C1 कैपेसिटर के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करें तो देखो C1 कैपेसिटर में जो चार्ज जा रहा है दैट इज Q1, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज V। तो हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 इज इक्वल टू C1V। सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू C2V एंड Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V। तो Q इज इक्वल टू V को कॉमन लेके C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया अपना इक्वेशन 1। और अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पकड़ लेते हैं तो Q इज इक्वल टू V इंटू सी इक्विवेलेंट। ये हो गया अपना इक्वेशन 2। अब अगर इक्वेशन 2 और 1 को इक्वेट कर देते हैं तो देखो V इंटू सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, तो यहां पे V और V अगर कट गया तो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हो जाएगा अपना कैपेसिटेंस। हमें क्लियर बच्चों? समझ में आया? ये डिराइव्ड हो। अब आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर है 2017, और 2017 में पहला क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमें मैक्सिमम टॉर्क निकालना है टाउ। तो अब जो क्वेश्चन है दैट इज मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट 3 इंटू 10 टू दावर माइनस 29 कूलम मीटर। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट है P दैट इज 3 इंटू 10 टू दावर माइनस 29 कूलम मीटर इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो E का वैल्यू है 6 इंटू 10 टू दावर माइनस 25 न्यूटन मीटर। ओके, तो यहां पर इसके ऊपर जो मैक्सिमम टॉर्क होगा वो कितना होगा, टाउ मैक्स का वैल्यू कितना होगा। तो देखो बच्चों यहां पर जल्दी से एक चीज दिखा देता हूं। ये अगर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ओके, और ये अगर अपना डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। ओके, तो हमें पता है ये प्लस क्यू है, हमें पता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और डाइपोल मोमेंट P इस तरफ। इन दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो जब थीटा 90 डिग्री है तब हो जाता है टाउ मैक्स विच इज P इंटू ई। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। तो देखो टाउ मैक्स इज इक्वल टू
P इंटू ई, यहां पर अगर वैल्यूज बिठा देते तो 3 इंटू 10⁻⁻29 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻25। ओके बच्चों, तो ये हो गया 18 इंटू 10⁻⁻54। ओके बच्चों, तो ये हो गया टॉर्क, इतना न्यूटन मीटर। ऑब्वियसली तुम लोगों को यूनिट भी प्रॉपर्ली लिखना है। ओके बच्चों, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, अभी हम लोग ईयर 2016 स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है 2 point charges Q1 400 microcoulomb and Q2 which is 100 microcoulomb are kept fixed 60 centimeter apart in vacuum। तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि Q1 is equal to 4 into 10⁻⁻4 कूलम, Q2 is equal to 10⁻⁻4 कूलम, क्योंकि 400 कूलम माइक्रो कूलम को अगर कूलम में कन्वर्ट करो तो यही हो जाएगा। और ये दोनों 60 सेंटीमीटर दूर एक दूसरे से है। मतलब अगर ऐसा देखा जाए कि यहां पर एक चार्ज है Q1, मतलब अगर ऐसा देखा जाए कि यहां पर एक चार्ज है Q1 और यहां पर एक चार्ज है Q2 और इन दोनों के बीच डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। ओके, निकालना क्या है? फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग Q1 एंड Q2। मिड पॉइंट मतलब ऐसे किसी पॉइंट पे P, जिसका डिस्टेंस यहां से 30 सेंटीमीटर और यहां से भी 30 सेंटीमीटर होगा, इजंट इट? अब देखो, मैंने ये पिछले वीडियो में ही तुम लोगों को बता दिया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो लाइक चार्ज के लिए, मतलब दोनों का ही साइन अगर सेम है, तो उसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें निकालना है तो सिंपल एक चीज करो, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब दोनों चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर दोनों का चार्ज लाइक चार्ज है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव है, अगर दोनों में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो तब क्या करोगे तुम लोग? दोनों को ऐड कर दोगे, मतलब दोनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको ऐड कर दो। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो E1 इज इक्वल टू, हमें पता है के Q1 बाई आर स्क्वायर, इजंट इट? और E2 इज इक्वल टू के Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर R कितना है? डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज टू P इज R एंड दैट इज 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर। ओके, तो नेट ई होगा, ई नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब अगर हम लोग के बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते तो Q1 माइनस Q2, वैल्यूज बिठा देते हैं तो यहां पर के मतलब 9 इंटू 10⁻⁹, मतलब 1/4π ε0 का वैल्यू मैंने बिठा दिया, और आर स्क्वायर मतलब 0.3 का होल स्क्वायर। अब देखो Q1 और Q2 मतलब 4 - 1, और यहां पर जो 10⁻⁻4 है उसको भी हम लोगों ने कॉमन ले लिया। ओके बच्चों, तो इसका जो वैल्यू होगा अगर हम लोग निकालते हैं तो दैट वैल्यू विल बी 3 इंटू 10⁻⁷, इतना न्यूटन पर कूलम। तो दिस विल बी द आंसर। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? आ जाएंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? स्टेट गॉस लॉ। तो ऑब्वियसली ये पिछले वीडियो में मैंने तुम लोगों को बता दिया है तो फिर से रिपीट नहीं करूंगा। इसके बाद है इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट विच पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। तो ये भी पिछले ईयर्स में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियो में, तो यहां पर सिर्फ बता देता हूं कि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर। तो इसके ऊपर किसी भी पॉइंट तुम लोगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। हमें क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो अब आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन थ्री कैपेसिटर्स C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पहले कर लिया है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको फिर से नहीं करेंगे। तो आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ईयर 2015। तो बच्चों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर क्या कहा गया कि फोर कैपेसिटर C1 C2 C3 एंड C4 आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर बिलो। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन पॉइंट X एंड Y। तो यहां पर ये है पॉइंट X, ये है पॉइंट Y, इन दोनों के बीच
ये सारा कैपेसिटर्स है, ओके, और उनका जो कैपेसिटेंस है वो भी लिख दिया गया है। तो एक्स और वाई के बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पे जो C2 है और C3 है ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो अगर निकाल लेते हैं वो क्या होगा, 30 × 20 डिवाइडेड बाई 30 + 20 मतलब 50। यहां पे 0 और 0 कट गया, 5 6 30, तो ये हो गया 12 माइक्रो फैराड, ओके। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो हो गया 12 माइक्रोफैराड। अब ये 12 माइक्रोफैराड और ये 28 माइक्रोफैराड ये दोनों पैरेलल में है। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा दैट इज 12 + 28 विच इज 40 माइक्रोफैराड, ओके बच्चों, समझ में आया। अब इन तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज 40 माइक्रोफैराड, ओके, 40 माइक्रोफैराड। अब ये 40 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस, अब ये 40 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर और ये 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर सीरीज में है। तो इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा अपना आंसर। तो दैट इज सी इक्विवेलेंट विच इज 40 × 10 बाई 40 + 10 मतलब 50, ओके। 0 और 0 यहां पर भी कट गया, 5 8 40, तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैराड। सो दिस विल बी आवर आंसर। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आया। तो अब आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज 2 पॉइंट चार्जेस 10 कूलम ईच, मतलब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 10 कूलम, ओके, आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर इन वैक्यूम, मतलब R इज इक्वल टू 3 मीटर। कैलकुलेट देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो हमें पता है कि U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R, इजंट इट। तो यहां पर अगर वैल्यूज बिठा देते हैं तो U इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। Q1 और Q2 दोनों का ही वैल्यू है 10, मतलब 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R मतलब 3। एम आई क्लियर बच्चों। तो यहां पे 3 3 9 हो जाएगा, तो U का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 3 × 10⁻11 इतना जूल। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आया। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन का आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है 2014 का ईयर, ओके। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं 2014। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। तो यहां पर कैसा कैपेसिटर है, एयर कैपेसिटर, मतलब अगर एक कैपेसिटर रखा गया है, ओके, और उसके बीच का जो मीडियम है दैट इज एयर, ओके, हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड। तो सी naught is equal to 5 microfarad. It becomes 50 microfarad when a dielectric medium occupies the entire space between its two plates. मतलब इन दोनों प्लेट के बीच एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया है जिसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और जब रखा गया है तो कैपेसिटेंस बढ़ के हो गया है 50 माइक्रोफैराड, ओके बच्चों। अब देखो, तो सी को अगर मैं 50 माइक्रोफैराड लिख देता हूं, यहां पर क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो मीडियम, ये जो मीडियम है यहां पर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, ओके, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो हमें पता है कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया जाता है तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते ही जो कैपेसिटेंस होता है वो k टाइम्स बढ़ जाता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है उतना टाइम्स बढ़ जाता है कैपेसिटेंस। तो यहां पर हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू K इंटू सी नॉट, ओके। तो K विल बी इक्वल टू C बाई सी नॉट। यहां पे C का वैल्यू है 50 और C नॉट का वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 10, ओके। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पर हो जाएगा 10। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आया। और क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पे ऊपर भी न्यूमरेटर में भी सी है और डिनोमिनेटर में भी सी, तो दोनों का यूनिट कट जाएगा ऊपर और नीचे, तो ये एक सिंपल नंबर, एक कांस्टेंट है, ओके बच्चों, समझ में आया। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे क्या कहा जा रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ये मूवमेंट गलत है, ये मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट P, ओके, is placed in a uniform electric field E with its axis inclined to the field. Write an expression for the torque experienced by the dipole in vector form. तो टॉर्क का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो अगर लिखना है तो टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस
E, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म. ओके, शो डायग्रामेटिकली हाउ द डाइपोल should be kept in electric field so that the torque acting on it is maximum in first case and zero in the second case. तो ये डायग्रामेटिकली दिखाना पड़ेगा. तो चलो देख लेते हैं. यहां पे देखो, हमें पता है टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, मतलब टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, इजंट इट? तो साइन थीटा के ऊपर ही टाउ का वैल्यू डिपेंड करेगा. तो मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा. तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब साइन 90 डिग्री इज 1. तो टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई, ये हो जाएगा टाउ मैक्स का वैल्यू, इजंट इट? तो टाउ मैक्स का जो वैल्यू होता है दैट इज पी इंटू ई. और जीरो कब होता है? अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हुआ, तो साइन 0 डिग्री हो गया 0, तो टाउ हो गया उस टाइम पे 0. तो इसको ही हमें इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. तो अगर पहला डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूं, तो यहां पर ऐसा ड्रॉ करते हैं. तो देखो बच्चों, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और यहां पे जो डाइपोल है वो ऐसे, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू. तो देखो यहां पे माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, मतलब पी का डायरेक्शन इस तरफ और ई का डायरेक्शन इस तरफ. तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हुआ दैट इज 90 डिग्री. ओके बच्चों, तो ये डायग्राम ड्रॉ कर दोगे तो हो जाएगा. नेक्स्ट में अगर मैं फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर देता हूं यहां पे, तो अब जो डाइपोल होगा, देखो वो थीटा है 0 डिग्री, तो डाइपोल ऐसे रहेगा, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू. ओके, तो अब जो डाइपोल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल है, तो थीटा विल बी 0 एंड टॉर्क विल बी 0. हमें क्लियर बच्चों? समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? You are provided with 8 microfarad capacitors. Okay, show with the help of a diagram how you will arrange minimum number of them to get a resultant capacitance of 20 microfarad. Okay, तो 20 माइक्रोफैरड हमें मिलना है. ओके, कितना? 8 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस दिया गया और मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को यूज करके हमें 20 माइक्रोफैरड निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, सबसे पहले अगर दो सबसे पहले अगर मैं ऐसा कर देता हूं, ये एक 8 माइक्रोफैरड लिया, इसके साथ और एक 8 माइक्रोफैरड दिया गया है, तो ये दोनों 8 माइक्रोफैरड पैरेलल में, तो इन दोनों का मिला के जो कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी 16 माइक्रोफैरड, इजंट इट? अभी भी 4 माइक्रोफैरड बचा हुआ है. अब मैं एक काम करता हूं, और एक ब्रांच में दो 8 माइक्रोफैरड ले लेता हूं. तो ये जो दो 8 माइक्रोफैरड है, ये दो जो 8 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, तो इन दोनों को मिला के, ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों को मिला के हो गया 4 माइक्रोफैरड, इजंट इट? अब ये तीनों जब पैरेलल में होंगे, मतलब 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस होने में उनको ऐड करना पड़ता है. तो 8 एंड 8 इज 16 प्लस 4 इज 20. हमें क्लियर बच्चों? तो ये हो गया अपना टोटल 20 माइक्रोफैरड ऑफ कैपेसिटेंस. और यहां पर ये डायग्राम ही हमें ड्रॉ करना है. ये डायग्राम ड्रॉ कर दोगे तो मार्क्स मिल जाएगा. ओके बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. तो बच्चों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज आईएससी 2013. तो 2013 में जो क्वेश्चन है तो देख लेते हैं उसको. तो यहां पर क्या कहा गया है कि 3 कैपेसिटर्स 6 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड एंड 20 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट बैटरी. तो यहां पर डायग्राम में भी वो दिया गया है, और ऐसा क्वेश्चन, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, पहले भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. पहला क्या पूछा जा रहा है? चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर C1. तो यहां पर C1 है ये. ओके, तो अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेता हूं, जो देखो इन दोनों कैपेसिटर ये सीरीज में है, तो अगर ये सीरीज में है तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा दैट इज 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12 मतलब 18. तो 6 3 18, 3 4 12, दैट इज 4 माइक्रोफैरड. तो इन दोनों का मिला के हो गया 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड. अब देखो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 100 वोल्ट, इजंट इट?
तो अगर वो 100 वोल्ट है, तो अगर हम लोग यहाँ पे Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला यूज कर देते, Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो Q इज इक्वल टू C मतलब 4 माइक्रोफैरड एंड V मतलब 100, तो ये Q हो गया 400। लेकिन यहां पर याद रखना कूलम नहीं, माइक्रो कूलम। क्यों? क्योंकि यहां पर कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरड। एम आई क्लियर? अब देखो, तो Q अगर 400 माइक्रोकूलम हुआ, तो हमें पता है सीरीज में जब कैपेसिटेंस होता है, ये मैंने डेरिवेशन के टाइम पे तुम लोगों को बता दिया है कि जब सीरीज में कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं उस टाइम पे अक्रॉस द कैपेसिटर, उस टाइम पे कैपेसिटर के अंदर से सेम अमाउंट में चार्ज जाता है, मतलब चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर भी वैसा ही होगा। ओके बच्चों, तो Q इज इक्वल टू 400 माइक्रोकूलम, मतलब इन टोटल ब्रांच से 400 माइक्रोकूलम चार्ज हो रहा है। यहां पर C1 कैपेसिटर का हर एक प्लेट में 400 माइक्रोकूलम चार्ज। एम आई क्लियर? इवन 12 माइक्रोफैरड का भी हर एक प्लेट में 400 माइक्रोकूलम चार्ज। तो डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप का डिफरेंस। ओके बच्चों, तो ये हो गया अपना पहला आंसर विच इज 400 माइक्रोकूलम। ओके, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? तो देखो बच्चों, नेक्स्ट पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C3। तो C3 कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना पड़ेगा, मतलब यहां। ओके, तो यहां पे हम लोग U इज इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो हाफ C मतलब 20, और माइक्रोफैरड को फैरड में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इसको अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 0.1 जूल। ओके बच्चों, समझ में आया? तो ये हो जाएगा अपना आंसर। तो ये सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर तुम लोगों को मैंने बता दिया। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? आ जाएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अभी हम लोग जो क्वेश्चन, अभी मैं जो क्वेश्चन तुम लोगों को बता रहा हूं, ये क्वेश्चन 2000, ये ईयर 2017 से है। ओके, तो मैं वहां पर पहले जब दिखा रहा था तो उस टाइम पे मैं मिस कर गया था, तो इसीलिए मैं यहां पर दिखा देता हूं। तो ये क्या है? शो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, at a point P at a distance r from a fixed point charge q is given by this much. Okay, v is equal to kq by r या 1 by 4 pi epsilon naught into q by r। मतलब अगर ये एक चार्ज है q, इसके सामने एक पॉइंट है p, q चार्ज से p पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज r। तो यहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो ये डेरिवेशन ऑलरेडी मैं रिवीजन सीरीज में दिखा चुका हूं, तो वो देख लेना। ओके बच्चों, तो आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी ईयर 2017 से ही है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि देखो, ये भी एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। C1 इज 3 माइक्रोफैरड, C2 इज 6 माइक्रोफैरड, C3 इज 10 माइक्रोफैरड, जो कि यहां पर डायग्राम में भी दिया गया है, कनेक्टेड इन अ 50 वोल्ट बैटरी एज शोन इन द फिगर बिलो। तो पूछा क्या गया है? द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन पॉइंट ए एंड। तो हमें बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच हमें कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। तो देखो, 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड देयर आर इन सीरीज। तो 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 मतलब 9, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 मतलब 2 माइक्रोफैरड। अब ये जो 2 माइक्रोफैरड है और ये जो 10 माइक्रोफैरड है, ये दोनों पैरेलल में है। तो जो C इक्विवेलेंट होगा अक्रॉस ए बी पॉइंट, तो वो हो जाएगा 2 प्लस 10 मतलब 12 माइक्रोफैरड। ओके बच्चों, तो ये से इक्विवेलेंट निकल गया, पहला आंसर निकल गया 12 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट, द चार्ज ऑन C1, C1 में चार्ज कितना होगा? तो एकदम एकदम सिंपल, और पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। ओके, तो यहां पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज 3 और 6 का, दैट इज 2 माइक्रोफैरड। ओके, और हमें पता है Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो C मतलब 2 एंड V मतलब 50, क्योंकि अक्रॉस दीज टू पॉइंट जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 50 वोल्ट। ओके, तो ये हो गया Q इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। क्यों माइक्रोकूलम? क्योंकि यहां पर माइक्रोफैरड था कैपेसिटी। हमें क्लियर? तो ये हो गया 100 माइक्रोकूलम। तो ये भी आ गया अपना नेक्स्ट आंसर। ओके बच्चों, तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन। ओके, जो मैंने तुम लोगों को बता दिया। और इसके साथ साथ एक बात बता देता हूं, जैसे मैंने पिछले
सोल्यूशन के लिए भी किया है। ये वाला पीडीएफ और इसका जो सोल्यूशन का पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल फिजिक्स फन लिमिटेड, फिर से बता देता हूं, फिजिक्स फन लिमिटेड, FUNNLIMITED, ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक। टेलीग्राम चैनल का नाम, लिंक तो नहीं बताऊंगा, टेलीग्राम चैनल का नाम। ओके, तो ये अगर तुम सब्सक्राइब कर लोगे तो वहां पर मैं ये दोनों ही, मतलब क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ और सोल्यूशन का पीडीएफ दोनों ही मैं डाल दूंगा। ओके, तो ऑब्वियसली वो भी देख लेना। ओके बच्चों, और एक चीज याद रखना कि अच्छे से ये वीडियो देखने के बाद ना देख के ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बच्चों। ओके, एकदम एग्जाम के पहले जो चीज तुम्हें करना है वो यही पीवाईक्यूज है, जहां से आने का चांसेस सबसे सबसे ज्यादा है। ओके बच्चों, तो आज के लिए यहां पर ही अपना वीडियो खत्म करते हैं, आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। ओके बच्चों, थैंक यू।